तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे वो आज का हमारा टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ हम मेमोरी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं डाटा से संबंधित होती है, और जो डाटा हमारा होता है वो कहीं ना कहीं एक स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर होता है, जैसे कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब पहले डाटा प्रोसेसिंग को देखते हैं। डाटा, सबसे पहले तो हम डाटा को समझ लेते हैं कि डाटा होता क्या है। ठीक है, डाटा मतलब होते हैं तथ्य, जानकारियाँ। ठीक है, तो जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में आपका नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, और वीडियो भी हो सकती है, ऐप्स भी हो सकते हैं, कोई फाइल हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब डाटा है। इसी को हम डाटा कहते हैं कंप्यूटर की आम भाषा में। जैसे कि ये छोटे छोटे उसके कंटेंट हैं डाटा के। जैसे आपने देखा होगा, वर्ड बनता है कोई भी, जैसे आप लेटर उसमें देखेंगे इंग्लिश में, पहले क्या होता है? एक लेटर होता है, जैसे ए। उसके बाद क्या बनता है? वर्ड। उसके बाद क्या बनता है? वाक्य, यानी सेंटेंस। ठीक है, उसी तरीके से हमारा डाटा होता है। तो छोटे छोटे तथ्यों को मिलाकर ही हमारा डाटा बनता है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप, डाटा किसी वस्तु से संबंधित तथ्यों के संग्रह को डाटा कहा जाता है। जैसे कि विद्यार्थी के बारे में रॉ फैक्ट्स होंगे, जैसे नेम, रोल नंबर, एड्रेस। ये सब क्या है? उसका डाटा है। अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता है। डाटा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। डाटा वह है जिसकी कंप्यूटर प्रोग्राम को आवश्यकता होती है। डाटा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कैरेक्टर, वर्ड, स्पेशल सिंबल्स हो सकता है। तो यही सब क्या होता है? डाटा होता है। अब प्रोसेसिंग क्या होती है? देखिए, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग जो होती है, डाटा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए की गई क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अतः इन क्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत कुछ क्रियाएं जैसे कैलकुलेशन, कंप्रेशन, डिसीजन मेकिंग, टाइप्स आदि जो कार्य किए जाते हैं, इस डाटा के ऊपर जो हम वर्क करते हैं उसका आउटपुट निकालने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए, तो वही क्या होता है? आउटपुट निकलता है। उससे पहले क्या होती है? प्रोसेसिंग। तो उसका जो मिक्सचर होता है, उसी प्रोसेसिंग के माध्यम के बाद हमारा डाटा निकाल। जैसे मैंने आपसे कोई वर्ड कहा या कोई शब्द या बात कही, अब आप क्या करेंगे? जो मैंने वर्ड या आपसे जो भी शब्द कहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है, ठीक है ना, आपका जो ब्रेन है वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जो भी मैं आपसे कहूँगा उसके बारे में आप सोचेंगे पहले। उसके बारे में जो आप सोच रहे हैं ना, कि क्या सही है, क्या गलत है, कि इसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं? आप अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जो मैंने आपको डाटा दिया, जो मैंने आपसे बात कही, उसकी आप क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जब आपको पता लगेगा या आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस बात का मुझे इस तरीके से जवाब देना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए, तो आप जो बात मुझे लौट कर कहेंगे वो क्या होगा? आउटपुट। तो ये जो आउटपुट दिया है वो आपने सोच समझ कर दिया है, यानी कि प्रोसेस करके ही दिया है। जो मेरी बातें हैं उस पर आपने विचार करके दिया है। तो वही क्या है? ये ब्रेन जो है आपका, वो क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। ऐसे ही जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो सीपीयू का काम क्या होता है? एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का। आपने यहाँ से इनपुट दिया, अब ये उसके बारे में सोचेगा आपके अकॉर्डिंग और फिर आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये बेसिक होता है डाटा सीपीयू की प्रोसेसिंग। उसके बाद देखते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो हमने डाटा दिया है एक एक कर कर, तो जो डाटाओं का जो संग्रह आउटपुट माध्यम के डिवाइस के माध्यम से जो बाहर आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए,
इन्फॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी प्रोसेस में डाटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे यदि हम 35 के साथ एज वर्ड भी यूज में लें तो इससे पता चलता है कि यह किसी पर्सन की एज है। इन्फॉर्मेशन का यूज डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे आप ही की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त करने के लिए, जैसे यहाँ मैं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लूँ यहाँ पर, तो इन्फॉर्मेशन तब बनेगी ना जब सबसे पहले मुझे डाटा इकट्ठे करने होंगे। अब डाटा कैसे, जैसे आपका नाम, आपका विलेज, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें ये सब क्या, 1 बाय 1 ये डाटा है। अब ये डाटा जब सारा इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास, फिर ये क्या बनती है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी आपकी पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे किसी भी प्रोसेस में डाटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। प्रोसेसिंग में डाटा को क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन। जैसे यदि हम 35 के साथ एज वर्ड भी यूज में लें तो इससे पता चलता है कि यह किसी पर्सन की एज है। इन्फॉर्मेशन का यूज डिफरेंट टाइप के डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। देखिए, ये इसको ग्राफ को समझिए, ये इनपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये आउटपुट आ रहा है। अब जो इनपुट माध्यम के माध्यम से जा क्या रहा है, आपका डाटा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए डाटा जा रहा है। अब उस डाटा पे सीपीयू क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो किस माध्यम से होगा, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। अब जो प्रोसेसिंग डाटा कर रहा है, आपने कंप्यूटर में इनपुट दिया, अब ये जाके पहले कहीं स्टोर भी तो होगा, तो वो स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी होती है, जिसे हम इसकी इंटरनल मेमोरी रैम कहते हैं। रैम, रोम, ये इसकी इंटरनल मेमोरी होती है। वहाँ जाके डाटा स्टोर होता है, फिर वहाँ से प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारे पास आउटपुट आता है। तो देखिए, मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको नोट कर लेना दोनों को, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और सिंपल बनता है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। देखिए, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ अगर आप देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी जो होती है यह कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर ही स्थित होती है। ठीक है सॉरी। उसके बाद देखेंगे इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो सीमित होती है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की वो ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद देखेंगे इसमें सूचना पुनः प्राप्त की गति अधिक होती है। उसके बाद यह मेमोरी डाटा प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग में ली जाती है। मेन मेमोरी यह अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो डाटा होता है वो स्टोर होता है, वो प्रोसेसिंग के दौरान ही स्टोर होता है। डाटा प्रोसेस होने के बाद फिर हम परमानेंट मेमोरी में स्टोर करते हैं। यह मेमोरी महंगी होती है और यह इंटरनल मेमोरी होती है, यानी कि सिस्टम के साथ ही आती है। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, यह सीपीयू के बाहर स्थिर होती है। सीपीयू के बाहर मतलब स्थित होती है, एक्सटर्नल है, ये लगाई जाती है। और ये क्या होती है, अंदर, यानी कि इंटरनल होती है। इसकी भंडारण क्षमता असीमित होती है। जैसे इसमें रैम, आपने मोबाइल होगा आपके पास तो उसमें देखा होगा आपने रैम और रोम आती है। पहले क्या होता था, पहले हम 8 GB की, 4 GB की, 16 GB की क्या उसमें चिप डाल देते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं आती है, क्योंकि अब तो स्टोरेज ही काफ़ी बड़ी आती है। पहले स्टोरेज छोटी आती थी, तो इंटरनली स्टोरेज उसकी बढ़ा दी गई है। तो हम इतना ही यूज कर पाते हैं जितना उसमें मिल जाता है, बाकी के हम चाहें तो लगा भी सकते हैं अगर उसमें आपके पोर्ट है लगाने का तो। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, डाटा प्रोसेसिंग में भाग नहीं लेती है सेकेंडरी मेमोरी। ये अस्थाई नहीं होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। यह प्राइमरी की मेमोरी की अपेक्षा सस्ती होती है। जाहिर सी बात है, ये सस्ती होती है और ये महंगी होती है। तो ये डिफरेंस आप इसमें ज़रूर देख लें, ये डिफरेंस आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें। उसके बाद देखेंगे, नीचे आएंगे, मेमोरी के टाइप्स। देखिए, मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी जो मेमोरी थी आपकी,
उसमें मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, ये तीनों एक ही भाग होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जैसे ये आपको दे देगा ऑप्शन में, उसके बाद कहेगा बताइए इसमें से इंटरनल मेमोरी कौन सी है, एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी है, ये सारी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का ही ये तीनों नाम होते हैं। ये देखिए, ये आप अच्छे से नोट कर लें, फेवरेट टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से बन जाते हैं और आप आसानी से भी कर भी सकते हैं। देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके 3 नाम होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही आप मेन मेमोरी कह सकते हैं, इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है आप उसके 3 नाम होते हैं। उसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें 2 मेमोरी होती हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। अब जो रैम होती है ये आपकी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में भी परमानेंट और टेम्परेरी होती है। जैसे रैम जो मेमोरी होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी में, और रोम जो होती है ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। तो रैम के 2 टाइप्स होते हैं, आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। रैम के 2 टाइप्स होते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सारी टाइप्स आगे दी हुई है, हम भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखोगे सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें मैग्नेटिक टैप आती है, मैग्नेटिक डिस्क आती है, हार्ड डिस्क तो सबको ही पता होगा, हार्ड डिस्क होती है, और CD रोम होती है, पेन ड्राइव होती है। ये सब किस में आती है? सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। इसकी फुल फॉर्म भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे प्राइमरी मेमोरी होती है यह कंप्यूटर में मेमोरी IC के रूप में उपस्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी डाटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखने का काम करती है। अब यहाँ देखेंगे, ये दोनों आप नोट कर लेंगे, रैम की और रोम की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की विशेषता क्या होती है? इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें सूचनाओं को लिखा व पढ़ा जा सकता है। यह अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी। यह वोलेटाइल में होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर कंप्यूटर का सिस्टम ऑफ हो गया, बाई चांस लाइट चली गई, तो इसमें जो डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक उसी समय। तो ये इसका मतलब होता है वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट डाटा जहाँ स्टोर होता है, चाहे बिजली आपकी पावर कट हो जाए चाहे बनी रहे, वहाँ डाटा आपका परमानेंटली स्टोर है, वहाँ से नहीं कटेगा, वो होती है रोम। तो यह वोलेटाइल होती है, अर्थात इसमें सूचना तब तक संचित रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन है, यानी कि पावर सप्लाई ऑफ होती है तो पूरे ही रैम वापस खाली हो जाती है। रैम के 2 प्रकार होते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तन या गतिशील। देखिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे DRAM कहते हैं। गतिशील रैम में कुछ विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद सही संचित सूचनाओं को हटा देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हमने डाटा हटाने का निर्देश नहीं भी दिया है तथा न ही कंप्यूटर बंद किया है तो भी इसमें संचित डाटा व सूचनाएं स्वतः ही हट जाती हैं। इसके अलावा यह रैम होने के कारण टेम्परेरी यानी कि अस्थायी तथा परिवर्तनशील मेमोरी है। गतिशील कहा था, स्टैटिक यानी कि डायनेमिक मान गतिशील होता है, स्टैटिक मान स्थिर होता है। तो गतिशील रैम या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को कई भागों में बांटा जा सकता है जो कि उनके विकसित होने के समय पर आधारित हैं। ये आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, बस बाकी का इसका ज़्यादा यूज नहीं आपको पढ़ना है, बस इनकी फुल फॉर्म नोट कर लेना कि EDO रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंडेड डाटा इनपुट आउटपुट रैम, सिंक्रोनस रैंडम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस इनकी फुल फॉर्म देख लेना। उसके बाद स्टैटिक ऑफ रैम SRAM का कार्य बिल्कुल समान रैम की तरह ही है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा
को हम जब चाहें हटा सकते हैं। यह एक परिवर्तनशील मेमोरी है। इसमें संचित डाटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है। जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं या बिजली चली जाती है तो स्टोर डाटा स्वतः ही हट जाता है। अतः पुनः कंप्यूटर चालू करने पर रैम हमें एकदम खाली प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 2 कारणों से रैम में स्थिर डाटा हटता है: यदि हमने निर्देश देकर उसे हटाया हो या कंप्यूटर बंद हो गया हो। ये रैम की विशेषताएं होती हैं। और यहाँ दिया, यदि ये दोनों संभावना नहीं है तो रैम में लंबे समय तक डाटा को स्टोर रखना जा सकता है। अगर पावर आपकी कट नहीं होती है और अगर आप स्वेच्छा से डिलीट नहीं करते हैं तो आप डाटा को जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक रख सकते हैं रैम में। उसके बाद रोम की विशेषता देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है। यह परमानेंट होती है, स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि बिजली के जाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद देखेंगे इसमें कंप्यूटरों के निर्माण के समय ही प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं। यह प्रोग्राम बायोस में स्टोर होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ये क्या करता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अलग से दिया है। अभी यहाँ आप सिर्फ इतना देख लें कि बायोस जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह एक फर्मवेयर है। कौन? रोम। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें सूचना तभी भी रहती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके 3 प्रकार होती हैं। इन तीनों प्रकार की आप फुल फॉर्म को नोट करेंगे। पूछता है सबसे पहली फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी परिभाषा आप पढ़ लें। यह कुछ ऐसी रोम चिप होती है जिसमें कोई सूचना पूर्व संचित नहीं होती है, प्रोग्राम पहले नहीं होता है, इसमें दिया जाता है प्रोग्राम। प्रयोक्ता जो भी इसमें संचित करना चाहता है कर सकता है। यह प्रयोक्ता को यानी कि यूजर्स को डाटा संचित करने की सुविधा सिर्फ एक बार ही देता है। इसमें आप डाटा को एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं बस, उसके बाद फिर आप इसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते और उसी प्रोग्राम को किए हुए डाटा को बार बार आप रीड कर सकते हैं। ये इसका मेन वो होता है डेफिनेशन। प्रयोक्ता से जो यानी कि यूजर से जो सूचना एक बार संचित कर दी वो स्थायी रूप से संचित हो जाती है, अतः फिर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर परिवर्तन संभव नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद एक अपग्रेड वर्जन आया EEPROM का। इससे क्या हुआ कि अगर आपने कोई प्रोग्राम इसमें दिया है, अब आप उसको हटाना चाहते हैं, तो फिर हमने एक और ये इसका अपडेट वर्जन निकाल दिया EEPROM। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई प्रोग्राम दे दिया है और आप उसको हटाना चाहते हैं और दोबारा कोई प्रोग्राम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं EEPROM में, लेकिन वो जो प्रोग्राम हटेगा आपका वो अल्ट्रा वायलेट किरणों से हटेगा। ठीक है, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरण होती हैं उस वजह से। अब इसको 10-15 यानी कि 2-4 मिनट तक, 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक कौन रखेगा उसमें, तब ये डाटा वहाँ से हटेगा, डिलीट होगा। तो उसके लिए फिर हमने एक और अपग्रेड वर्जन लेके आए, वो लेके आए हम इलेक्ट्रिसिटी से, कि अगर आपको कोई डाटा डिलीट करना है तो आप कोई दिक्कत नहीं, अल्ट्रा वायलेट की किरणों से मत हटाइए डाटा को, उसमें टाइम लगता है। आप इलेक्ट्रिकली यानी कि पावर से हटाइए तो उसमें डाटा आपका सेकंडों में हट जाएगा। तो बस इसी के ये अपग्रेड वर्जन है, यही इनमें डिफरेंस है। ठीक है, बाकी का ये मेमोरी का चार्ट दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपको दिया है यहाँ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सेमी रैंडम एक्सेस में। ये आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे इस मेमोरी में। वैसे आप इस चार्ट को अगर समझना चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो आप ये बस वही दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको आप देख लेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी को। तो चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। हमारी मेमोरी का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब हम कल से पढ़ेंगे आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको मेमोरी में तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।